सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा? जो एग्जाम आज आपका 18 जनवरी को हुआ है, इसका रिजल्ट कौन सी डेट को आपको देखने को मिल सकता है एंड इसके बाद का क्या क्या प्रोसेस रहता है, मतलब कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने मार्क्स आपके इस एंट्रेंस एग्जाम में आ जाए कि आपका बच्चा पास हो जाए, और इसी के साथ साथ जो है इसके बाद की प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजों का आपको ख्याल रखना है, वो सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी पल पल की अपडेट आएगी, जो भी जानकारी आएगी, इस YouTube चैनल के ऊपर आपको सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी मिलती रहेगी। आइए हम बात करते हैं कि कितने नंबर पे एग्जाम पास होगा और कब आएगा रिजल्ट। देखिए, जब आपका रिजल्ट आएगा ना, उससे पहले और भी बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि आपका सबसे पहले एक प्रोविजनल आंसर की रिलीज होगी, जिसके अंदर सैनिक स्कूल ये बोलेगा कि भाई ये आंसर की हमने फाइनलाइज की है। अब यदि आपको इन आंसर की से कोई प्रॉब्लम है, इसमें किसी भी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज के बाद सैनिक स्कूल उसमें से कौन कौन से आपके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है ना, फिर उसके बाद एक फाइनल आंसर की सैनिक स्कूल निकालेगा एंड फाइनल आंसर की के बाद आपका आएगा स्कोर कार्ड, यानी कि रिजल्ट आएगा एंड रिजल्ट के बाद आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये सारा प्रोसेस आपका रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम जैसे कि आज हुआ है 18 जनवरी को, है ना, 18 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ है। 18 जनवरी से 6 वीक के बाद में, लगभग 6 वीक के बाद में आपका रिजल्ट आएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मार्च जो है, मार्च का मंथ है, इसके फर्स्ट वीक में आपको स्कोर कार्ड देखने को मिल जाएगा, मतलब रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यदि थोड़ा सा भी सैनिक स्कूल ने लेट किया तो मैक्स टू मैक्स 14, 15, 16 मार्च के आसपास जो है वहां पर भी लेके जा सकता है। लेकिन ये डेट भी आप मान सकते हैं कि 5 मार्च, 6 मार्च के आसपास भी जो है रिजल्ट यानी कि स्कोर कार्ड आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब ये आपको आ जाएगा। इसके बाद मतलब इससे पहले कुछ चीजें और होनी है ना। रिजल्ट से पहले आपको, यानी कि मार्च से पहले पहले आपको जो है प्रोविजनल आंसर की मिलेगी। मतलब आपको यह बताया जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके सही है, कौन कौन से गलत है, सैनिक स्कूल ने कौन सा रॉन्ग माना है, कौन सा क्या माना है, वो आपको पहले बता दिया जाएगा। अब यदि किसी के लिए आपको दिक्कत है कि नहीं, हमारा ये प्रश्न का उत्तर तो ए बी सी डी में से कुछ ये होना चाहिए था, लेकिन सैनिक स्कूल ने गलत बताया है, तो आपके पास उसका एक पुख्ता वो चीज होनी चाहिए। ये नहीं कि अब सर मैं कह रहा हूं तो सही है, ये नहीं हो सकता। आपको एकदम जेन्युइन उसके पास, आपके पास उसके बारे में जो है ना फैक्ट होना चाहिए कि हाँ भाई ये जो है सैनिक स्कूल ने गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए। तो वो सब करके आपको जो है एक चैलेंज का विंडो मिलेगा। मतलब एक आपको जहां से आपने सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा था उसी प्रकार से एक आपको सिंपल सा प्रोसेस मिलेगा। 100-200 रुपए के आसपास वहां पर आपको हर प्रश्न की फीस भी पे करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि एक बच्चा आ गया बोल रहे कि सारे के सारे रॉन्ग है या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं कर सकते। इन सब चीजों को रोकने के लिए 100-200 रुपए हर प्रश्न की फीस होगी। वो करके आपको सही प्रूफ के साथ में अपना चैलेंज सबमिट कर देना है। चैलेंज सबमिट करने के बाद, और एक चीज ध्यान रखना, ये फीस जो होगी ये होगी नॉन रिफंडेबल। हालांकि ये सारी जानकारी मैं जैसे हम लोग इसके बाद जैसे अपनी ई काउंसलिंग होगी, फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, वैसे वैसे जो जो अपडेट होंगे वो हम आपके पास जो है पहुंचाते रहेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ होगा तो आपका जो है चैलेंज एक्सेप्ट हो जाएगा, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। चैलेंज के बाद आपके पास आएगा स्कोर कार्ड, यानी कि फाइनल उत्तर कुंजी के बाद में आपके पास आएगा आपका स्कोर कार्ड। उसके अंदर आपका सारा नाम वगैरह, सारा क्या क्या आपकी रैंक वगैरह सारी चीज आपको बता दी जाएगी। अब रिजल्ट के बाद क्या होगा, देखिए रिजल्ट के बाद आपको करना पड़ेगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन, है ना। इसके अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और मेरिट लिस्ट और ई काउंसलिंग के लिए आपको फॉर्म भर देने हैं। अब इसके बाद क्या होगा, आप अपना वहां पर जाएंगे, सारी जानकारी भरेंगे, यदि कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाए तो वो हम उनको दे देंगे, फिर अपनी चॉइस फिलिंग आपको आपके द्वारा की जाएगी। मतलब कौन सा सैनिक स्कूल आपको चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से आपको चूज करना रहेगा। एंड सबसे पहले आपका होगा फर्स्ट राउंड, है ना, सबसे पहले होगा फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड के बाद होगा सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स्थ राउंड। तो अभी जो एग्जाम हुए थे ना, इसके अंदर 6 राउंड हुए थे। हो सकता है ये जो राउंड थे ये ऊपर नीचे भी किए जा सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर 6 राउंड थे। पूरे के पूरे राउंड खत्म होने के बाद भी अगर मान लो सीटें खाली रह गई तो उसके अंदर फाइनल स्पॉट राउंड होता है, और जो पीछे सीटें रह गई है और जो बच्चों का हो नहीं पाया है उनको यहां पर मौका मिल जाता है। अब ये सब चीजें होने के बाद में
हर राउंड में बच्चों को सीट मिलती है। बच्चा अगर मान लीजिए कि बच्चे को जो सैनिक स्कूल मिला है वो चेंज करना चाहता है या कुछ भी वो है, वो सब चीजों के भी ऑप्शंस बच्चे को यहां पर मिल जाते हैं। अब इसके बाद जो स्पोर्ट राउंड का मैंने आपको बता दिया कि कोई सीट अगर खाली रह गई, सारे राउंड खत्म हो गए, तो बच्चे को यहां पर मौका मिल जाता है। अब गलतियां क्या नहीं करनी है, देखो कोई भी रजिस्ट्रेशन आपको लेट नहीं करना है। मतलब मैं इसीलिए कह रहा हूं, ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी। क्या जानकारी मिलेगी? जैसे ही सैनिक स्कूल ने अपने पोर्टल के ऊपर यह ला दिया कि भाई प्रोविजनल उत्तर कुंजी आ चुकी है, अब इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है बता दो, चैलेंज करना है कर दो। बहुत सारे बच्चे सोते रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता। और क्या होता है कि इसकी रजिस्ट्रेशन का एक ना वक्त मिलता है कि इससे पहले पहले चैलेंज करना है। अब मान लीजिए कोई प्रश्न वाकई में गलत था, कोई प्रश्न का उत्तर वाकई में गलत था, लेकिन आपने उसको चैलेंज नहीं किया, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। इसके बाद जब आपके बच्चे का ई काउंसलिंग वगैरह होगा, तो सारे रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करने हैं, वक्त पे करने हैं। डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही से साफ सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। चॉइस फिलिंग में कोई गलती नहीं करनी। ये ना हो जाए कि हड़बड़ी में, जल्दबाजी में आप चॉइस फिलिंग में गलतियां कर दो, ये भी नहीं करनी। हालांकि इसके वीडियो हम लोग आपके लिए पूरा लेके आएंगे कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, किस प्रकार से भरना है, सारी जानकारी हम लोग लेके आएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना है। सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। आपका एग्जाम हो गया, फिर आएगी प्रोविजनल उत्तर कुंजी, फिर आपको करना है चैलेंज, फाइनल उत्तर कुंजी, रिजल्ट और स्कोर कार्ड आएगा। उसके बाद देखो ये यहां पर हम लोग आ गए कि यहां पर आपको करना है AISSAC के लिए रजिस्ट्रेशन। फिर आपके होंगे 6 राउंड, एंड 6 राउंड के बाद फाइनल स्पोर्ट राउंड तक आप पहुंचेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर आपका सैनिक स्कूल के एग्जाम में रहेगा, है ना। और जैसे ही उत्तर कुंजी वगैरह आएगी, ई काउंसलिंग वगैरह आएगी, इसकी जानकारी हम लोग आपको दे देंगे। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ साथ यदि कोई 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब जो बच्चा अभी नेक्स्ट ईयर के लिए सैनिक स्कूल के, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, जेएनवी के एग्जाम में बैठेगा, तो ऑलराउंडर बीएसएस के न्यू कोर्सेज हमारे कोचिंग ऐप में आ चुके हैं। आज ही गूगल प्ले स्टोर से ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग ऐप इंस्टॉल करें, या फिर हमारे हेल्पलाइन 7610879108 के ऊपर कॉल करें। देखो ऑलराउंडर बीएसएस के हजारों बच्चे जेएनवी सैनिक, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम को ऑलरेडी पास कर चुके हैं। हम पिछले 8 सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 8 लाख से ज्यादा बच्चों ने हमारे ऐप को इंस्टॉल किया, 12,000 से ज्यादा सिलेक्शंस और 1.25 मिलियन से ज्यादा बच्चों ने हमें यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब किया है। तो देर मत करना, जल्दी आइए एंड अपने बच्चे की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, एंड आपका स्कोर क्या बन रहा है ये भी जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।